नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति। मैं हूं नगमा। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा और मामला एक तरह से रफाल बनाम बोफोर्स का कर दिया, उनकी आलोचना हुई इस बात पर कि वो किसी दिवंगत को जो चुनावी जंग में घसीट लाए। लेकिन मोदी के हमले इसके बाद रुके नहीं, बल्कि हमले अब और तेज हो गए हैं और सीधा हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि नामदार कहते हैं कि हम सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी ही नहीं, उनके ससुराल वाले भी आईएनएस विराट पर पिकनिक मना रहे थे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का ये हमला। आईएनएस विराट उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका। 10 दिन तक रुका रहा। भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। आईएनएस विराट को उनको पिकनिक मनाने के लिए, गांधी परिवार को पिकनिक के लिए भेज दिया गया, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन तब के सदन नेवल कमांड एडमिरल एल रामदास ने कहा है कि वो दौरा आधिकारिक था और युद्धपोत पर कोई विदेशी मौजूद नहीं थे। वो भी सरकारी दौरा था, वहाँ लड्डू पेड़ा बांटने नहीं गए हम लोग हैं। ये तो कहने की बात है, ये तो इलेक्शनियरिंग की बात है। उसमें जब राजीव गांधी गए थे, उनके साथ कौन कौन था और किस तरह का कार्यक्रम था, आप बता रहे हैं? सिर्फ राजीव गांधी और मिसेस राजीव गांधी, बस, और कोई नहीं। तो सिर्फ राजीव गांधी और उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी और सीधे तौर पर एडमिरल रामदास इससे इनकार कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल पिकनिक के लिए किया गया। लेकिन इसके अलावा बीजेपी और भी आरोप लगा रही है सीधा राजीव गांधी पर अब, और ये कह रही है कि 1984 के दंगों के जो आरोप हैं वो सीधे राजीव गांधी के जिम्मे हैं। उन्हीं के सर ये आरोप डाले जा रहे हैं। नानावती कमीशन के हवाले से बीजेपी ने कहा है कि हत्या के आदेश पीएम के दफ्तर से आए। ये ट्वीट बीजेपी के अकाउंट से किया गया। बीजेपी ने ट्वीट में नानावती कमीशन का हवाला दिया है। और अब ये सवाल उठ रहा है ऐसे में कि क्या ये चुनाव अब मोदी बनाम राहुल गांधी न रहकर मोदी बनाम राजीव गांधी हो गया है, और दूसरे राजीव गांधी पर जो हमला है बीजेपी को, क्या ये रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और विनीत गोयनका, पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक आईटी सेल बीजेपी। विनीत गोयनका, आपने सीधे सुना कि एडमिरल रामदास कह रहे हैं कि सरकारी काम के लिए इस्तेमाल हुआ था आईएनएस विराट। आप विराट वेकेशन की बात कर रहे हैं, पिकनिक की बात कर रहे हैं। जो शख्स वहां मौजूद था वो इससे इनकार कर रहा है। अब भी कैसे प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर टिके रह सकते हैं? ऐसे है, उस एक और नाम है प्रफुल्ल कुमार पात्रा, जो वहाँ के सेलर थे जिन्होंने उसको सर्व किया है। उनका भी स्टेटमेंट ले लीजिए। कमांडर हरिंदर सिंह है, कमांडर हरविंदर सिंह, उनका भी स्टेटमेंट ले लीजिए। उन्होंने और एक आपके कॉम्पिटिटर चैनल में 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में उन्होंने स्टेटमेंट दिए और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्होंने सर्व किया है। और ठीक है, वेटरन रामदास, वेटरन पशरीजा और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। रामदास जी कहते हैं कि केवल डिनर लिया था, राजीव जी और सोनिया जी थे। पशरीजा जी कहते हैं कि हमने केवल पानी दिया, कुछ नहीं दिया था। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, जो उनका नाम, वो कह रहे हैं कि हम तो त्रिवेंद्रम से उनको चॉपर से लाए थे। जबकि हकीकत ये है कि हर शिप के अंदर एक लॉग बुक होता है। लॉग बुक में जो आता है जाता है उसका लॉग होता है, कितने लोग आए थे, कितने लोग गए थे। और ये रिपोर्ट जो है, अगर आपके दर्शक 31 जनवरी 1988 का इंडिया टुडे की रिपोर्ट ले तो उसमें वो सारे नाम है और वो लोगों का फोटोग्राफ भी है जो लोग उस शिप पे गए थे। ये 1988 की रिपोर्ट है, आजकल की नहीं। तब मोदी जी राजनीति में नहीं थे, ना मैं राजनीति में था। इसकी तस्वीरें जो छपी हैं उसके ऊपर क्या डिफेंस है? अनीता प्रताप की स्टोरी इंडिया टुडे में छपी है, पुरानी स्टोरी है। एक सेकंड विनीत गोयनका, में समय कम होता है, मैं पवन खेड़ा को जवाब देना का मौका देना चाहती हूँ। उस पर जो तस्वीरें हैं जिसमें लोग सब नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या सफाई है? एडमिरल रामदास झूठ बोल रहे हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश झूठ बोल रहे हैं, वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा झूठ बोल रहे हैं, वाइस एडमिरल मदनजीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोदी जी सच बोलते हैं।
जो लक्षद्वीप के उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे वजाहत हबीबुल्ला, उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। और आप तो बड़े लोग हैं, आप तो सत्ता में हैं, उठाइए फोन, डायल अ फ्रेंड, लगाइए अमिताभ बच्चन को, उनका भी तो जिक्र आया है ना, फोन करके पूछ लीजिए। ये क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले मनमोहन सिंह जी और जनरल दीपक कपूर पे पाकिस्तान से सुपारी लेने का आरोप लगा दिया था। माफी मांगनी पड़ी पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी को। मोदी जी तो माफी मांगते नहीं, वो भूल जाइए। तो फिर एक प्रधानमंत्री रोज झूठ बोले और उस झूठ को बचाने के लिए सब घूमते रहे कि ये वेटरन झूठ बोल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रामदास, एडमिरल रामदास झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, आर्मी के लोग, नेवी के लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री सच्चे हैं। अरे ये क्यों कर रहे हैं, ये मायने रखता है नगमा जी? देखिए बार-बार क्योंकि रफेल पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, वेकेशन की बात है, दूसरी किसानों पे चर्चा ना हो, की भी आ गई है। प्रधानमंत्री, एक सेकंड विनीत गोयनका, प्रधानमंत्री के हमले एक एक करके सीधे डायरेक्ट, पहले तो भ्रष्टाचारी नंबर 1 हुआ, उसके ऊपर आलोचना हुई कि कैसे किसी शख्स को आप घसीट सकते हैं चुनाव में जो अभी अपने बचाव के लिए नहीं है। बहरहाल उसके बाद प्रधानमंत्री ने और सीधे हमले शुरू कर दिए। अब बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया कि 84 के दंगों के आदेश सीधे कांग्रेस के दफ्तर से दिए गए थे, नानावटी कमीशन के हवाले से कहा गया, जबकि ये बात वहां पर डिनाई हो रही है। विनीत गोयनका, नहीं, आप ही के स्टूडियो में मैं एक कार्यक्रम में आया था जहां पे वो विक्टिम महिला थी। अगर आपने प्ले किया, अगर एनडीटीवी इंग्लिश का अगर आपने प्ले किया, तो वो सिख राइट की विक्टिम थी, जिन्होंने कहा था कि आज जो सीएम है मध्य प्रदेश के, वो उसमें इन्वॉल्व है। विक्टिम जो ब्लेम करे थे, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, और वो कोर्ट में गई हुई है। आपने देखा कि कांग्रेस ने एक सज्जन को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिनका नाम सज्जन कुमार था। लेकिन मैं बोल रही हूं कि बीजेपी के हैंडल से नानावटी कमीशन को कोट कोट किया गया है, जबकि नानावटी कमीशन में ये लिखा गया है सिखों का नरसंहार तो हुआ था। विनीत गोयनका, मैं आपको बता रहा हूं, सिखों का नरसंहार नहीं हुआ था क्या नगमा जी? मुझे एक बात बताइए, सिखों का नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों सिखों को घर से निकाल के जलाया गया था कि नहीं गया था? गले में टायर डाल के जलाया गया था, इसकी निंदा न करे। क्या बात कर रहे हैं, है ना? और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित माफी मांगता है, ऐसे व्यक्ति की पार्टी है, और उनके पिताजी थे जो कि बोफोर्स में भी इन्वॉल्व थे, और भोपाल में जो कांड हुआ, गैस कांड हुआ, उसके जो आरोपी थे उनको भगाने में उनका हाथ था। आपसे विनीत गोयनका, मैं ये पूछ रही हूं कि नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि राजीव हालात को लेकर चिंतित थे, तो आप कह रहे हैं कि नानावटी कमीशन के हवाले से। एक और बात बताता हूं, आपने कहा रामदास जी की बात की, आपने पशीदाई की बात की, मैं आपको कहता हूं कमांडर हरिंदर सिक्का को बुलाइए, प्रफुल्ल कुमार परता को बुलाइए, जिन्होंने लिखित लिखा है अपने फेसबुक पर, इसमें उनका स्टेटमेंट लीजिए, जिन्होंने सर्व किया है वहां पे। और ये रिपोर्ट कब की है? 31 जनवरी 1988 की। मैडम उस समय पे केवल 11वीं में था, तो मुझे तो, मैंने तो लिखा तब ना नरेंद्र मोदी जी राजनीति में नहीं थे, तब 1988 में भी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ लिख दिया। विनीत गोयनका, मैं पवन खेड़ा को जवाब देना चाहती। नगमा जी, उनका स्टेटमेंट भी गलत है। रामदास जी का स्टेटमेंट जो इनको 2 जूनियर सूट करते हैं, अरे भाई बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आप भी बोल लिए, मुझे बोलने दीजिए। जूनियर्स के स्टेटमेंट इनको सूट करते हैं तो वो यूज करें। जो इतने वरिष्ठ, जिन्होंने नेवी को लीड किया है, उस शिप के कमांडर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उस शिप का जो त्रिवेंद्रम से निकली, फ्लैग ऑफिसर स्पष्ट कहता है, एज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, there were no foreigners on that ship, there was Rajiv Gandhi and his wife। अरे भाई प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। बोफोर्स पे आ जाइए, बोफोर्स पे। अरे क्या मिसलीड भैया, ये वो खुद ही रामदास जी ने खुद ही किया है, ट्वीट लिखा है, लेटर पढ़ लो ना यार, पढ़े लिखे हो। नगमा जी बीच में बोला, नगमा जी में बीच में बोला, ये किस तरह अनपढ़ की तरह बात करते हैं भाई? मैं बोल दूं उसके बाद बोलना ना भाई, बाद में बोल देना ना साहब। अरे भाई फ्लैग ऑफिसर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ यार, पूरी कर लेने दीजिए, आपके बीच में वो नहीं टोक रहे थे। ये क्या बदतमीजी हो रही है, ये क्या बदतमीजी है? पवन जी, आप अपनी बात करें, जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी कीजिए। साहब, केवल आप ही के परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, इटाली से पढ़ के आए आप लोग। प्लीज बोफोर्स, अरे भाई बहुत पढ़े लिखे हो, शांत बैठो यार। पढ़ के आए हैं। देखिए, अगर आप ये फोर्स की बात करते हैं, किसी की कोई बात नहीं, नगमा जी इनको आप चुप करवाइए, नहीं तो इन्हीं को भाषण दिलवाइए। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछूं, लेकिन ब्रेक के बाद इसके ऊपर आपके लिए जवाब पर आऊंगी कि ये करने से क्या अब जो चुनाव है वो राहुल गांधी बनाम मोदी नहीं रह के प्रधानमंत्री मोदी बनाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो गया है क्या? और ये रणनीति क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है या नुकसान? एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति। मेरे साथ विनीत गोयनका और पवन खेड़ा मौजूद हैं। विनीत गोयनका, जो चिट्ठी हम दिखा रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं उसमें वाइस एडमिरल पसरीजा का भी नाम है, जो कि शिप के कमांडिंग ऑफिसर थे, और उनका भी कहना है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, जो दावा कर रहे हैं कि राजीव गांधी के ससुराल के लोग थे और तमाम लोग वहां मौजूद थे। वो शिप के कमांडिंग ऑफिसर थे। मैंने पसरीजा जी का स्टेटमेंट पूरा देखा और सुना, साथ में एडमिरल रामदास जी का भी सुना। पसरीजा जी कहते हैं उन्होंने केवल पानी सर्व किया, 4 घंटा तक राजीव गांधी जी वहां थे और उन्होंने कोई भी सर्व नहीं किया। रामदास जी कहते हैं कि उन्होंने डिनर सर्व किया था। एडमिनिस्ट्रेटर नगमा जी ये बीच में मेरे बोल रहे थे, आप नहीं रोक पाई थी इन्हें, अब मैं भी बोलूंगा, अब मैं इन्हें नहीं बोलने दूंगा। मैंने आपको उस वक्त भी निवेदन किया था कि इन्हें आप रोकिए, आप नहीं रोक पाई थी। या नहीं किया वो अलग बात है। सवाल ये है कि वो परिवार वहां पे था या वो आधिकारिक दौरे पर थे। और एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, और आप इसका जवाब दें। पवन खेड़ा, 1 मिनट, कि क्या अब ये चुनाव राजीव गांधी बनाम प्रधानमंत्री मोदी हो गया है? नहीं, आप उन्हें नहीं रोक पाई थी, माफ कीजिएगा। मैंने रोक दिया उनको। 1 मिनट पवन खेड़ा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप बोलिए, आपको मौका दे रही हूँ बोलने के लिए। रोक नहीं पाई तो मैं उनको रोक रही हूँ, अभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। क्या ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम राजीव गांधी है, और क्या बीजेपी की इस रणनीति से आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी लिखित माफीनामा। मैं विनीत गोयनका आपको रोक रही हूँ क्योंकि पवन खेड़ा को मौका दे रही हूँ बोलने के लिए। कि हुमायूं मुझको काम नहीं करने दे रहे, आप मुझे रोकिए मैडम। कभी कहा नेहरू जी ने कि हुमायूं मुझे काम नहीं करने देता, या इंदिरा गांधी ने कभी विक्टोरिया के खिलाफ चुनाव लड़ाओ? अरे जब सामने आपको चुनौती राहुल गांधी दे रहा है, आप लड़ रहे हैं उनसे, जो है नहीं, जीवित नहीं है, हिम्मत है तो सामने आइए, 5 मिनट तो डिबेट करिए, नौकरियों पर जरा बात कर लें, 2-2 हाथ हो जाएं, राफेल पर हो जाएं, किसानों पर हो जाएं, नोटबंदी पर हो जाएं, हिम्मत है सामने आइए। ये क्या आप नेहरू जी के पीछे छिप जाते हैं, कभी राजीव गांधी के पीछे छिप जाते हैं? ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री, रोज झूठ का सहारा लेना। कभी कहते हैं नेहरू जी पटेल की अंत्येष्टि पर नहीं गए थे, झूठ पकड़ा जाता है, फिर चुप हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन नया झूठ ले आते हैं, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ। देश को शर्म आती है ऐसे झूठे प्रधानमंत्री पर। बोफोर्स का नाम रफाल चुनाव कराना चाहते हैं क्या? अगर आप बोफोर्स के मुद्दे पर अगर राजीव गांधी को क्लीन चिट दी गई थी तो आप उसी पर चुनाव लड़ लीजिए, तो भी लोग गूगल पे चेक करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलने वाला हो गया है कि अगर वो सनराइजेज इन द ईस्ट बोल दे तब भी लोग गूगल पे चेक करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता क्या है? मोदी नेहरू के पीछे क्या विश्वसनीयता है ऐसे प्रधानमंत्री? आपने अपनी बात कही, अब मैं आपको रोक रही हूँ। विनीत गोयनका, आप जवाब दे दीजिए। आखिरी आपका फ्रस्ट्रेशन के बाद वजह अच्छा लगता है सर। ये बोलते रहे थे, बीच में बोलते रहे थे, रुकने नहीं, चुपे नहीं, चुप नहीं हुए थे, 1 सेकंड के लिए चुप नहीं हुए, 1 सेकंड के लिए चुप नहीं हुए थे। आप जवाब देना चाहते हैं? आपका एक्सपीरियंस सेम है, उसके बाद नहीं, ये 1 सेकंड के लिए भी झूठ का साथ देते हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी सर। और आपको बताओ 23 तारीख को ये राहुल गांधी जी जिन्होंने माफी मांगा है, वो सारा मामला सामने आएगा। चौकीदार चोर है तो हम बोल रहे हैं, चौकीदार झूठ भी बोलता है, ये तो सरेआम सबके सामने उजागर है। नेहरू जी पटेल की अंत्येष्टि में नहीं गए, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से सुपारी लेकर बैठे हैं, जनरल दीपक राजीव गांधी के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? बताइए ना कैसे सिखों का नरसंहार किया था, कैसे गले में टायर डाल के मारा गया था सिखों को। 1 मिनट के लिए और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों डर रहे अभी? एक विश्वसनीयता, इंच भर की विश्वसनीयता नहीं बची प्रधानमंत्री की। लोगों को शर्म आती है कि ये देश का प्रधानमंत्री है, इस देश ने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री देखे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री थे। लेकिन पवन खेड़ा, एक बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी को अगर राफेल पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो जब बोफोर्स कांग्रेस राजीव गांधी के समय हुआ था तो वो सवाल उठेगा। और अब ये कहना कि जब उनको क्लीन चिट उसमें मिली थी, तो अब वो कह रहे हैं कि आप बोफोर्स पे चुनाव लड़िए, तो उस पर आपका क्या जवाब है? लेकिन बहरहाल आप लोग दोनों आपस में इतना बहस करने लगे, किसी की बात समझ में नहीं आई कि क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या ये चुनाव जो है अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनाम प्रधानमंत्री मोदी होकर रह गया है और राहुल गांधी कहीं बैकग्राउंड में चले गए हैं, और ये इस रणनीति से क्या आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को? क्यों ये कर रहे हैं? अब इनका कोई भरोसा है? 2 दिन बाद कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ रहे हैं। मुझे चलिए, ऐसा है, ठीक है। इस समय चुनावी रणनीति में मेरे पास इतना ही वक्त है। इतिहास में कितने पीछे तक जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं, लेकिन जैसा कहा कि 23 मई को इसका जवाब मिलेगा। पूरे दमखम से तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप लेकर लोग लगे हुए हैं चुनाव लड़ने में। चुनावी रणनीति में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।